संडे है भाई, पर लग नहीं रहा है। आसमान में पूरे बादल है, बाहर कुछ सन्नाटा सा छाया हुआ है, क्योंकि मेरे घर के सामने रहने वाले आंटी अंकल का झगड़े की आवाज मुझे अभी तक सुनाई नहीं दी। 5 मिनट के लिए भी एक साथ रहे ना, तब भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। झगड़े के टाइम में हमेशा वो आंटी जोर से चिल्लाकर बोलती है, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, और गुस्से में फ्रंट डोर खोलकर हमारे घर आ जाती है। अचानक मेरी मम्मी को बड़ा टेंशन होने लगता है। हाय, मैं इतनी बुद्धि दिखती हूँ। मैं आज 8:30 बजे उठा। आँख खुलने को राजी नहीं थे, पूरे लाल हो गए थे, पर मैंने उनके गुस्से को इग्नोर मारा। ठीक है, जिंदगी के सबसे ज्यादा बोरिंग काम किया, ब्रश। नहाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, इसलिए दोपहर के लिए स्किप कर दिया। ब्रेकफास्ट में था इडली, जिसके 2 पीस मेरे लिए काफी होते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं नूडल्स बना के खा लेता हूँ। आज भी वही करने वाला था। एक्चुअली ये वीक मम्मी वो बड़ा सा नूडल्स पैकेट रहता है ना, जिसमें 5 या 6 पीसेस रहते हैं, वो वाला लाई थी। तो मैं बड़े से नूडल्स पैकेट खोला। पैकेट में सिर्फ और सिर्फ एक राउंड डीपी बचा था, पर मसाला तो मर चुका था। एक मसाला का पैकेट भी नहीं था। जो चीज सोच लेते हैं ना, और वो चीज नहीं मिलता, तो भूख और बढ़ने लगती है। अब और क्या करे, पूरा 2 गिलास पानी पी लिया, मेरा पेट भर गया। 10 बजे डेन ब्राउन का नोवेल पढ़ने बैठा, और उसके बाद 11 बजे आल्मा मैटर्स देखना शुरू। जिन जिनको नहीं पता आल्मा मैटर्स क्या है, उनके लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आल्मा मैटर्स एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसमें कि आईआईटी खड़गपुर के अंदर क्या क्या हो रहा है, हम जैसे नॉट फॉर आईआईटी टाइप के लोग घर बैठे बैठे देख सकते हैं। वैसे तो है डॉक्यूमेंट्री, लेकिन इंटरेस्ट उभर के आ रहा था। मेरी लाइफ की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री थी सचिन ए बिलियन ड्रीम्स। धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मैं इतना अटैच्ड हो गया था कि सचिन द बिलियन ड्रीम्स के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभी मुझे अच्छे से याद है, वो मूवी जिस दिन रिलीज हुई थी, उस दिन वर्किंग डे था और मेरे पापा ऑफिस गए हुए थे। मेरा कुछ ना कुछ हॉलीडेज चल रहा था, इसलिए मैं घर में था, और मेरे पापा ने नाइट शो के टिकट्स बुक कर दिए। रात 11 बजे का शो था। मैं, मम्मी और पापा बाइक में जा रहे थे, पर कहाँ जा रहे थे नहीं पता। 15 मिनट तो हमें वो सिनेमा हॉल का लोकेशन ढूंढने में लग गया यार। पर होपफुली मुकेश को कैंसर हो गया वाला एड के बीच में हम पहुंच गए। ये एड नहीं होती तो मूवी के 5 मिनट मिस कर देते हम। हमारा एकदम पीछे वाली सीट थी। मुझे अंदर से अनएक्सप्लेनेबल खुशी आ रही थी। फिर स्टार्ट होता है मूवी, जिसके आधे सफर में ही मैं सो गया। मूवी से ज्यादा न्यूज चैनल लग रही थी यार। पर टेंशन मत लो, फिर से मैं नींद से उठा। पॉपकॉर्न खाने थे। वो दिन भी क्या दिन थे यार, मजा ही आ गया। मैं कल रात को एल्मा मैटर्स का एपिसोड 1 देखा। 1 घंटे में मुझे एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आया। जो भी स्टूडेंट्स कैमरा में बात कर रहे थे, सबके हाथ में एक एक सिगरेट थमा दिया गया था, और वो लोग बात करते करते ही फूकने लग रहे थे। पर उनका ऑब्सेशन सारा पैसे के ऊपर। मतलब एक्टिंग के पैसे तो मिलेंगे ना। और एक रूम में तो 4 बंदे थे। आगे लैपटॉप में क्रिकेट मैच चल रहा था, पर कैमरा का फोकस लैपटॉप के साइड में बड़े टर्बो बॉटल्स के ऊपर था यार। यार, आईआईटी के बारे में जब भी सोचता हूँ, मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब 11th क्लास में पहला बार मेरा एडमिशन हॉस्टल में हुआ। मतलब 8th से 10th क्लास में भी मैं हॉस्टल में ही था, लेकिन 11th-12th क्लासेस के लिए एक नया कैंपस था। मैं और मेरे पापा ग्राउंड फ्लोर में लगेज सब रखकर फर्स्ट फ्लोर में प्रिंसिपल से मिलने गए। प्रिंसिपल्स कैबिन के अंदर एंट्री मारे तो वी वर जस्ट लाइक कंफ्यूज्ड। हमारे सामने 3 जन बैठे हुए थे। पहले आदमी को उसका कुर्सी संभाल नहीं पा रहा था, दूसरे आदमी अपने सारे दांत फैलाकर हंस रहा था, और तीसरा आदमी, माय गॉड, हमारे सामने दारू पी रहा था। उस आदमी का शक्ल देख के तो मुझे वैसा ही लगा, लेकिन वो दारू नहीं थी, लेमन टी था। नए नए एडमिशन्स आ रहे थे ना। प्रिंसिपल पेरेंट्स के साथ इतने अच्छे से हंस हंस कर बात कर रहा था, जैसे उसके शादी के बारात का इनविटेशन दे रहा हो। सर, एक बार बस ज्वाइन कर दीजिए, आपके बेटे को आईआईटी हम दिलवाएंगे। इन लोग की पाप की पोतली भरना कभी रुकती नहीं है। साल भर में इनका झूठ इस टू सच रेशियो 6:1 रहता है। मतलब 6 झूठ में 1 सच। आधे घंटे का कन्वर्सेशन के बाद मेरा माइंड एक गहरे सोच में चला गया। 15 मिनट पहले तो ये आदमी अपने आप को एक रिटायर्ड मैथ्स टीचर बोल रहा था। ये आदमी मैथ्स टीचर कम बिजनेसमैन ज्यादा लगता है। उसके बाद क्या, बस मेरा एडमिशन हो गया। मैं चिकन खाते खाते स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी देख रहा था। मैं क्यों देख रहा था, माई कॉन्डोलेंसेस। ये मूवी देखकर मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम लगा, यार बालिका वधू तो काफी अच्छी सीरियल है, काफी इंटरेस्टिंग है। फिर 2 घंटे सोया, शाम हुआ, 8 बजे तक पढ़ा, उसके बाद 10 बजे तक डेन ब्राउन का नोवेल पढ़ा, बहन के साथ लड़ते झगड़ते 11:30 बजे सो गया। गुड नाइट।